Ladakh Express channel and Tangamar Express Muhammad Musa University of Ladakh Kargil campus in during Argatpa Academic Council Grabzos Puma Lakhonatin Yandi two speaker Professor S.K. Mehta Vice Chancellor University of Ladakh Juksutang Professor Ashok Kumar Registered University of Ladakh Professor Diskun Namgil Dean Academic Affair Madam Kanis Fatima Rector University of Ladakh Kargil campus Dr. Juldan Dean Student Welfare Officials Ladakh University Dona Loxoloso Principal Constituent College University of Ladakh during Kargil campus and Grabdos Malakonatin Gati Loso Academy session on Gazosheo Mogoshin syllabus Gazosheo Morgoshazin Yadana Zohla Loso Fista tour exposure tour Ketadun Gazoshio Morgoshin no timing Bugazoshilis Bogoshin to Satpu Yandana Zohla Loso scholarship is Kola Yadumenma the Grabzus piano yani exposure tour na ya baki fiste shmaunikang during Sperataz University of Ladakh Kargil campus yanuk vice chancellor Chosna Grabdoshi Malakhon Zinang Rigatpa academic council meeting bo Malakhonatin yada zapa report chilip chuget University of Ladakh Kargil campus na yantal tenjuk Ladakh Express सेशन चेंज हुआ तो उसमें डेट्स आपको नहीं मिली बड़ा अच्छा लगा कारगिल कैंपस में आके। तो आज दो इवेंट्स थे, एक आर्चरी कंपटीशन हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें 42 जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लिए बड़ा ऑनर है कि इतने लार्ज स्केल पे इतना अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें और भी बहुत ऑनर लगा कि फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं टीम्स। तो ये बहुत कमेंडेबल है। मैंने कंग्रेचुलेट किया है हमारे जो रेक्टर मैडम हैं और ऑल द फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इतनी एफर्ट्स करके ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया। ये कारगिल के लिए भी और इन जनरल लद्दाख के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे जो भी कंपटीशंस होते हैं तो लद्दाख की तरफ से अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है और काफ़ी विनर्स भी इसमें से निकले हैं लद्दाख से। तो इसलिए ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करना और यूनिवर्सिटी की तरफ से करना इट्स रियली कमेंडेबल। दूसरा ये है कि मैंने ये भी मैडम से आइडिया किया है कि एक यूनिवर्सिटी की एक बड़ी पावरफुल टीम बनाई जाए और हम इसको इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशंस भी कर सकते हैं ताकि और यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करें और स्टिफ कंपटीशन हो, नेशनल लेवल पे कंपटीशन हो और हम यहाँ कारगिल में ही उसको ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहेगा जो अभी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आर्चरी कंपटीशन, और लॉन्ग रन इट विल बी वेरी यूजफुल। सर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एकेडमिक काउंसिल जो एनुअली हम करते हैं, तो उसमें जो कुछ नए कोर्सेज़ का प्लानिंग होती है कुछ शुरू करने की, और जैसे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में क्या चेंजेस किए जाएं उसको इम्प्रूव करने के लिए वो है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है NEP लागू करने का है। तो लास्ट ईयर हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे पार्शली NEP 2020 शुरू कर दिया था। तो उसमें एक ही इशू था कि हमारे पास अभी इतनी हाई लेवल लैब्स नहीं है, तो हमें रिसर्च जो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा है, तो वो हम आने वाले टाइम में उसको भी कर लेंगे। इसके अलावा अगले सेमेस्टर से, अगले सेशन से कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ टाइम पहले ले कैंपस में हमने NEP कन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हायर एजुकेशन से मैडम पद्मा ने भी पार्टिसिपेट किया था और लास्ट में LG साहब आए थे वेलिडिक्टरी फंक्शन में, जिनको हमने NEP की सारी गाइडलाइंस जो हमने डिस्कस करके बनाई है 2 दिन जो मीटिंग हुई थी, तो उसका सारा मसौदा उनको हमने दे दिया था। तो उसके बाद UGC ने भी एक गाइडलाइंस अपनी इशू कर दी हैं। तो हमने UGC और जो हमने डिस्कशन की थी उस सबको एक इकट्ठा करके तो हमने एक फ़ाइनल गाइडलाइंस बनाई है जो कि इस एकेडमिक काउंसिल से आज हम अप्रूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट सेमेस्टर से 23 का जो शुरू होगा उसमें हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। सर इसमें एक बात यह है कि रिसेंटली अभी जो इशू हुआ है रजिस्टर AP पोस्ट के लिए, AR पोस्ट के लिए, हाँ जी, तो इसके बाद पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से आप पे ये एक तंज कसा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख चांसलर सिर्फ करगिल में इनोग्रेट करने के लिए आते हैं, यहाँ पे स्टे नहीं करते हैं
और जो यूनिवर्सिटी एडमिशन जो बाज़ार में यानी पेट्रोल पंप के ऊपर टीवी स्टेशन में जो यूनिवर्सिटी का ऑफिस है वो डिफंग है, उन पे काम नहीं कर रहा है, उस पर आपको क्या टिप्पणी रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो हमने जो AR की पोस्टें निकाली थी, जो हमने तो UGC गाइडलाइंस को फॉलो किया था, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन ऑफ द लद्दाख, जो मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में बोला है। तो अभी रिसेंटली मैं जम्मू में कुछ मीटिंग थी, वहाँ गया था। तो ये सुन के शायद सबको अच्छा लगे कि अच्छा लगे या दूसरी तरफ बुरा लगे कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने वो जो ऐड निकाली थी जिसमें इसको डोमिसाइल रिज़र्व कर दिया था, वो अब हट गया है। सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वहाँ उन्होंने लागू कर दिया। मैं उसकी कॉपी मंगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हम सबको दिखा देंगे भी ऐसा नहीं है, बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है UGC गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है मेरे हिसाब से। तो आपके विज़िट को लेकर सर, बार बार जो है आप यहाँ पे विज़िट तो करते हैं, हाँ जी, इनॉग्रेशन के तौर पर, तो उस पे जो है यहाँ पे स्टे आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मैं तो कई बार आया हूँ, तो 2-2 3 दिन रहा हूँ और स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं। आजकल तो छुट्टियाँ हैं, मैडम से आप पूछ सकते हैं कि हम तो जितनी भी कोशिश होती है कि वहाँ पर डिस्कस करते हैं। कोई प्रेसिंग मुद्दा हो तो मैं इमीडिएटली आने को तैयार हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिकॉज हेडक्वार्टर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ले में है, तो ज़्यादा काम तो वहीं करना पड़ता है ना। तो अगर यहाँ कोई इशू है तो डेफिनेटली आने में कोई इशू नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली वो एडमिशन प्रोसेस के लिए नहीं है, वो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के लिए था। अब आपको ये खुशी होगी सबको जान के, सारा जो प्रोसेस है एग्ज़ामिनेशन का ऑनलाइन हो गया, तो उसमें तो कहीं भी बैठा वो कंप्यूटर पे ही सारा काम होना है। तो हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, हर कैंपस में, हर कॉलेज में जो पेपर चेकिंग है वही होती है। पहले सेंट्रलाइज थी, वो अब सेंट्रलाइज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज अपना वहीं पर ही सेंटर में चेकिंग भी करवा रहा है, और फिर वो जो अवार्ड लिस्ट है वो भेज देते हैं। तो सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो उसमें तो यहाँ बैठा है या कहीं भी कंट्री में बैठा है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए उसको डिफंग नहीं कह सकते, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। दोनों जगह, ले में भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोलर एग्जामिनेशन क्योंकि अभी ले में है, हेड ऑफिस में है, तो वो सारा कुछ कंप्यूटर से हो रहा है। अवार्ड लिस्ट जाती है, आपको शायद जानकर खुशी होगी सबको कि रिज़ल्ट हमने डिक्लेयर भी कर दिए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने टाइम से पहले रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी इसीलिए हो रही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एडमिशन ऑनलाइन है, जो रिज़ल्ट्स है वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो मैनुअल काम बड़ा कम हो गया। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है, जो भी हमारा एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं या एजुकेशनल एवेन्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को हम इसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पर जो आज आर्चरी गेम का जो कंपटीशन हुआ था, ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ये है कि हम आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम न सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम्स को बल्कि को स्कॉलस्टिक जो एक्टिविटीज़ हैं और जो स्किल्स हैं, यहाँ के रिसोर्सेस हैं, यहाँ के पोटेंशियल्स हैं, हम उनको भी उनकी प्रमोशन के लिए भी यूनिवर्सिटी काम करना चाहते हैं। ये एक पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जहाँ पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है यूनिवर्सिटीज़ को। तो इसीलिए हमने आज हमारा सबसे बड़ा इवेंट था कि हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बेस पर आज के आर्चरी गेम का कंपटीशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। एकेडमिक काउंसिल मीटिंग जो है एक रूटीन प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, जिसमें बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। और अभी सबसे बड़ा एक चैलेंज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के पास है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमने हर हालत 2020 को इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हमारे जितने भी लास्ट टाइम पे भी हमने जो कंक्लेव किया था यूनिवर्सिटी लद्दाख ने लेह में, तो उसके बेसिस पर आज हमें वो इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स और की पॉलिसीज़ के बारे में डिसीजन लेना था। उस वजह से एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग, और ये रोटेशन बेसिस पर होता है कि लेह में भी और करगिल में भी। तो इस बार जो है 8th एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है जो करगिल कैंपस में मुनक़िद हो रही है। ngची यूट्यूब एनालिटिक्स से ज़िरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन चुन अर्दुन सब्सक्राइब मबायो 300 रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाजात।